बिहार चुनाव में तालमेल की कमी की वजह से महागठबंधन कम से कम 15 सीटें हारी है। चुनाव के दौरान हमने एक वीडियो बनाया था, बिहार चुनाव का महा गठबंधन। इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे महागठबंधन में शामिल पार्टियां 12 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और कैसे 3 सीटों पर गठबंधन का कोई आधिकारिक उम्मीदवार ही नहीं है। ये सभी 15 सीटें महागठबंधन हार गई हैं। हालांकि फ्रेंडली फाइट वाली कुछ सीटों पर वोटिंग से ठीक पहले तालमेल बनी, लेकिन तब तक काफ़ी देरी हो चुकी थी। बेगूसराय की बछवाड़ा सीट, जहां सीपीआई 2020 में सिर्फ 484 वोटों से हारी थी और तब निर्दलीय लड़े शिव प्रकाश गरीबदास करीब 40,000 वोट लाए थे। इस बार कांग्रेस ने शिव प्रकाश गरीबदास को टिकट दे दिया और सीपीआई ने अपने सीनियर लीडर अवधेश राय को फिर से मैदान में उतार दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि यहाँ से भाजपा 15,841 वोटों से चुनाव जीत गई। कांग्रेस को 84,502 और सीपीआई को 21,558 वोट मिले। यानी महागठबंधन में सिर्फ आपसी तालमेल सही होती तो उनकी ये सीट बच सकती थी। वैशाली सीट, जहां से राजद और कांग्रेस आमने सामने थी, यहां से जदयू 32,590 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीती। राजद को यहां 75,787 और कांग्रेस को 20,395 वोट मिले। राजा पाकर में कांग्रेस और सीपीआई टकरा गई थी। यहां से जदयू 48,179 वोटों से चुनाव जीती। कांग्रेस को 48,069 और सीपीआई को 12,990 वोट मिले। कहलगांव में राजद और कांग्रेस आमने सामने थी। यहां से जदयू 50,112 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव जीती। राजद को यहां 80,665 और 10,083 वोट लाकर कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। बेलदौर में कांग्रेस और आईपी गुप्ता की पार्टी आईआईपी दोनों के उम्मीदवार थे। यहां से जदयू 35,175 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीती। कांग्रेस को 71,087 और आईआईपी को 9,188 वोट मिले। चैनपुर में राजद और वीआईपी टकरा गई। यहां पर जदयू 8,362 वोटों से चुनाव जीती। राजद को 62,514 वोट मिले और वीआईपी सिर्फ 5,144 वोट लाकर 7वें स्थान पर चली गई। नरकटियागंज में भी राजद और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार थे। यहां से भाजपा 26,458 वोटों से चुनाव जीती। राजद को 73,586 और कांग्रेस को 53,188 वोट मिले। इसी तरह सुल्तानगंज और सिकंदरा, जहां से राजद और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी थे, राजद बड़े मार्जिन से चुनाव हारा और कांग्रेस 2-3 हजार वोट लाकर ही 5वें स्थान पर चली गई। बिहार शरीफ और करगहर में कांग्रेस और सीपीआई दोनों के प्रत्याशी थे। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की बुरी हार हुई और सीपीआई के प्रत्याशी 2-3 हजार वोट लाकर 6ठे या 7वें स्थान पर रहे। गौरावराम सीट में राजद और वीआईपी दोनों के प्रत्याशी थे। तेजस्वी यादव ने राजद के खिलाफ यहां पर सभा भी की थी, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले वीआईपी ने राजद को समर्थन दे दिया था। यहां राजद सिर्फ 5,669 वोटों से चुनाव हारा। सुगौली, कुशेश्वर स्थान और मोहनिया में नामांकन में गड़बड़ी के वजह से महागठबंधन का कोई आधिकारिक प्रत्याशी नहीं था। प्रत्याशी या तो निर्दलीय लड़े या गठबंधन ने किसी और को समर्थन दे दिया। ऐसे में सुगौली और मोहनिया में जमकर वोटों का बिखराव हुआ और ये तीनों ही सीटों पर महागठबंधन बुरी तरीके से हार गई। इस तरह ये कुल 15 सीटें हैं जो महागठबंधन ने अपनी लापरवाही में गंवाई है।